भगवती माता लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी बड़े बड़े लोकपाल धारण किया करते हैं। वे भगवान समय समय पर अनेक लीलाएं किया करते हैं। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि भगवान ने जब सत्या जी से नग्नजिती जी ने सत्या जी से विवाह किया है, भगवान ने सत्या जी से, जो नागनजित जी की कन्या है, तो एवं समाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरम प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यन्गृहीन् बालयैव तान्। भगवान ने 7 मुख बनाकर खेल खेल में ही सप्त बैलों को नाच दिया और सत्या जी से का पानी ग्रहण कर लिया है। बोलो सत्यारमण भगवान की जय हो। आज भगवान का यह विवाह संपन्न हुआ है। भगवान द्वारिका में पधारे हैं। तत्पश्चात श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, भैष्मीं जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चेतष्टौ पट्ट महास्त्रिय। परीक्षित जी, इस प्रकार भगवान की 8 पत्नियां थी। रुक्मणी जी, जाम्बवती जी, सत्यभामा, कालिंदी जी, मृत्यविंदा, नग्नजिती, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। इनके अलावा भगवान के 16,100 पत्नियां और भी थी। भगवान ने विवाह किया, किंतु भैया इन विवाहों में उत्सव के गीत नहीं गाए गए। आइए हम भगवान का समस्त विवाह उत्सव का गीत गा लेते हैं। राधे। भगवान ने भौमासुर की भगवान ने भौमासुर की बंदी गृह में जो 16,100 कन्याएं बंदी थी, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान के पास अनेक प्रार्थना पत्र आया करते थे। राधे। जो भौमासुर था, इससे देवताओं की क्रीड़ा स्थली मणि पर्वत को छीन लिया था। राधे राधे। इंद्र ने आकर भगवान से कहा, भगवान उसने गरुड़ भगवान से प्रार्थना की है देवताओं ने। भगवान सत्यभामा जी के साथ भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए हैं और वहां सत्यभामा जी की आज्ञा से, क्योंकि सत्यभामा जी पृथ्वी की अंशभूता हैं, भूमा देवी हैं, भगवान की लीलाओं को संपादित करने के लिए आज भगवान सत्यभामा जी के साथ प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश कर गए। नारद जी महाराज की प्रेरणा से भगवान को आज कल्पवृक्ष भी लाना था। भगवान पहले इंद्र की सभा में गए, तो तुम्हारा ननिहाल है, क्योंकि भगवान ने नारद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर लीला कर डाली है। घर है ना तुम्हारा घर। नारद जी पहुंचे हैं भगवान की सभा में और वहां से होते हुए भगवान के महल में पहुंचे हैं। नारद जी ने एक कल्पवृक्ष के पुष्प को रुक्मणी जी को प्रदान किया है और पुनः सत्यभामा जी के पास गए। सत्यभामा जी से नारद जी ने पूछा, देवी आप प्रसन्न तो हैं? प्रणाम महर्षि, पधारिए, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा कि अभी मैं एक डलिया भर के कल्पवृक्ष के पुष्पों को लेकर आ रहा हूँ। क्या आपको भगवान ने कल्पवृक्ष के पुष्प दिए? बोले महाराज यहाँ तो नहीं आया। बोले भगवान बड़ा कपट करते हैं। बोले नहीं, हमारे पतिदेव हमसे कपट नहीं करते। भगवान ने कहा, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, देवी आप कुछ नहीं जानती, भगवान को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इस प्रकार जब नारद जी महाराज कहकर चले गए, अब सत्यभामा जी रूठ गई। भगवान सत्यभामा जी को गरुड़ पर बैठाकर स्वर्ग की ओर ले चले।
बोले चलिए, आपकी मनोकामना है, आपको कल्पवृक्ष के पुष्प चाहिए, हम स्वयं कल्पवृक्ष ही दे देंगे। आज भगवान गए हैं इंद्र की सभा में और प्रथम कल्पवृक्ष हम तुम्हारे आंगन में लगा देंगे, ऐसा वचन दिया है सत्यभामा जी को। भगवान भौमासुर की, जो नरकासुर जिसका नाम था, उसके प्राग ज्योतिषपुर नगर में भगवान ने प्रवेश किया है, जो चारों ओर से, जिस पे पहाड़ का परकोटा था, बड़ी बड़ी खाई थी, अनेक यंत्र लगे हुए थे, मुरदानव के 10,000 फंदे नगर के चारों ओर लगे थे, बड़ी सुरक्षा थी। भगवान पहुंचे हैं, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे हैं। तमा पतंति गदया गदामृधे गदाग्रोर निर्भिदेदम सहस्त्रधा। भगवान ने अपनी गदा उठाई और अपने निज अस्त्र सुदर्शन से गदा से समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट दिया है, चूर्ण चूर्ण कर दिया है पहाड़ों को, मुरदानों का उद्धार कर दिया है। मुरदानों का उद्धार करने से भगवान का मुरारी नाम कहलाया है। बोलो मुरारी भगवान की। भैया, भगवान ने नरकासुर से युद्ध प्रारंभ किया है और आज नरकासुर सेना सहित आ गया है, अत्यंत क्रोधित है, भगवान से युद्ध प्रारंभ हो गया है। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु इस दुष्ट को मार दीजिए, बस आज्ञा हो गई और भगवान ने नरकासुर का उद्धार कर दिया। बोलो नरकारी भगवान की जय हो। भगवान भजन करने वाले को नरक का दर्शन नहीं होता। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, उन्हें कभी भी नरक का दर्शन नहीं होता। तत्पश्चात माता अदिति के दिव्य कुंडल, वरुण जी का छत्र और देवताओं का मणि पर्वत जो नरकासुर ने छीन लिया था, उसे लौटा दिया है। भूमि माता ने भगवान की स्तुति की। नमस्ते देवदेवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते क्षोपात्र रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। माता ने कहा हे देवेश, शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान, हे भगवान आप भक्तों के लिए अनेक रूप में प्रकट होते हैं। हे भगवान आपको नमस्कार है। कमल सदृश नेत्र वाले, कमल के सदृश आपके चरण हैं, आपके लिए हमारा नमस्कार है। आप ही समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य के आश्रय हैं। आप ही अजन्मा हैं, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन कार्य कारण के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति की है। भगवान को देखकर सभी जो नरकासुर के यहाँ बंदी कन्याएं हैं, सभी मोहित हो गईं। सभी यही चाहती हैं कि भगवान हमारे पति बन जाएं। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददु। प्रत्येक राजकुमारी के मन में भावना है कि पति रूप में हमें भगवान श्री कृष्ण मिले। सांवरे तुमको पाना बता क्या करें, दिल मेरा दीवाना बता क्या करें। सांवरे तुमको पाना बता क्या करें, कन्हैया तुम्हें पाना बता क्या करें। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगी, ये मेरा तुमसे है वादा। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगी, ये मेरा तुमसे है वादा।
बता क्या करें हो, फिर भी तुमको पाना, बता क्या करें सांवरे तुमको पाना, बता क्या करें सांवरे तुमको पाना, बता आओ भैया। क्या हो दिल मेरा दीवाना, बता क्या करे, दिल मेरा दीवाना, बता क्या करे, दिल सब का दीवाना, बता क्या करे, दिल सब का दीवाना, बता क्या करे सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ हम कन्हैया, कोई मेल नहीं, कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ हम कन्हैया, कोई मेल नहीं, लेकिन दिल ना माने, बता क्या करें हो, लेकिन दिल ना माने, बता क्या करे सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे सांवरे तुमको पाना, बता